पिछली वीडियो में एसबी कम रिवाइवल के बारे में बताई गई थी। यानी किसी की अगर मनी बैक पॉलिसी है और उसकी एसबी आने वाली है, उसके पहले यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसको कैसे रिवाइव करेंगे, एसबी कम रिवाइवल के बारे में उसमें डिटेल्स में समझाई गई थी। आज की वीडियो में यह बताई जाएगी कि लोन कम रिवाइवल कैसे करेंगे। यदि किसी की पॉलिसी इतनी चल चुकी है कि उसमें लोन मिल सकती हो और उसके बाद कुछ दिनों तक पॉलिसी चलने के बाद यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी वो प्रीमियम किसी कारणवश नहीं दे पाता है और उसके बाद एक मोटी अमाउंट जमा हो जाती है, तो उसको देकर चालू करना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें लोन कम रिवाइवल कर सकते हैं, यानी उसमें से आप लोन करवा लें और उसी से आप पॉलिसी को रिवाइव कर लें। यदि लोन इतनी बनती है कि आपकी जो रिवाइवल अमाउंट है उससे ज़्यादा है, तो बाकी अमाउंट आप चाहें तो अपने अकाउंट में ले सकते हैं और आप चाहें तो उतना ही लोन पास करवाएं जितना कि आपकी पॉलिसी के रिवाइव के लिए आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से आप आसानी से लोन कम रिवाइवल कर सकते हैं। यदि लोन अमाउंट कम बन रही हो और रिवाइवल की रकम अधिक हो तो फिर आप उतना अमाउंट काउंटर पर जमा करके बाकी आप एडजस्ट करवा करके पॉलिसी को भी रिवाइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड LIC को डेडिकेटेड चैनल है। यह फाइनेंस और टेक से मिलकर फाइनटेक गाइड बनी है, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड की जाती है। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। तो यदि आप किसी का लोन कम रिवाइवल करवाना चाहते हैं या अपनी पॉलिसी का लोन कम रिवाइवल करवाना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जाएं और ब्रांच में जाकर वहां पर इंक्वायरी काउंटर पर लोन कम रिवाइवल का एक कोटेशन निकालें। उनको बोलें कि मुझे लोन कम रिवाइवल की कोटेशन चाहिए। वो आपको लोन कम रिवाइवल की इस तरह की कोटेशन आपको निकाल कर दे देंगे। यहाँ देखिए, ये लोन कम रिवाइवल का कोटेशन है। प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है, इस कारण यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसी तरह का कोटेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर ये DOC यानी कि कब पॉलिसी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर 13/5/2017 को पॉलिसी स्टार्ट हुई है और ये पॉलिसी कब से बंद है। देखिए, इसकी FUP है यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम 11/2025 है, यानी कि नवंबर 2025 से ये पॉलिसी बंद है, यानी कि 17/8/25 8 साल ये पॉलिसी चल चुकी है। तो इसमें आसानी से लोन मिल सकती है, क्योंकि 3 साल के बाद आसानी से इन पॉलिसीज़ में लोन मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें लोन कितनी बनेगी। अब जब इसकी डिटेल्स में आप आएंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको ये सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे कि यह पॉलिसी कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू है, कितना प्रीमियम इसमें जमा करना है, कितना लोन बनेगा और लोन काट कर कितना देना है या कितना उसके अकाउंट में जाएगा। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर टोटल प्रीमियम 15,813, उसमें कितना GST लग रहा है, कितना लेट फी लग रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और टोटल मिलाकर यहाँ पे 17,223 रुपये 72 पैसे ये रिवाइवल अमाउंट लगेगी, जो कि डिडक्ट होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रोस लोन पेएबल कितना है, 57,549 रुपये। ये काट कर ये अमाउंट उसके अकाउंट में चली जाएगी यदि वो बाकी पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहता है। तो यहाँ पर नेफ्ट मैंडेट रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे देखिए, टोटल अमाउंट लास्ट में नेट लोन पेएबल कितना है, तो 40,325 रुपये, यानी कि जो ग्रोस लोन अमाउंट उसकी बन रही है उसमें से ये 17,223 रुपये जब माइनस करते हैं तो 40,325 रुपये ये उसके अकाउंट में चली जाएगी। ये अमाउंट उसके अकाउंट में जाएगी। यदि वो लेना चाहता है इस पैसे को तो ये उसके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी, और यदि वो चाहे कि नहीं मुझे लोन नहीं लेनी है, इतना ही अमाउंट लेना है जिससे कि मेरी पॉलिसी रिवाइव हो जाए, तो वो जितना अमाउंट है 17,223 रुपये 72 पैसे का ही वो लोन सैंक्शन करवाएं। वो काट कर जब वो पहले एडजस्ट करवाएंगे उसके बाद वो उसको एडजस्ट करके पॉलिसी को रिवाइव कर दी जाएगी। ये देखिए, ये एरो मार्क से दिखाई जा रही है 17,223 रुपये 72 पैसे, इतना ही का लोन सेंक्शन करवा के पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। अब ये लोन अमाउंट धीरे धीरे उसको वो पे कर सकता है, चाहे तो केवल इंटरेस्ट पे कर सकता है या धीरे धीरे वो अपना प्रीमियम के साथ साथ ये लोन अमाउंट भी जमा कर सकता है। 9.5% इसमें इंटरेस्ट लगता है और वो आसानी से इसको रीपे कर सकता है। अब यदि कोई यह लोन कम रिवाइवल करवाना चाहता है तो उसको रिवाइवल के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रिवाइवल का जो फॉर्म होता है 680
उस फॉर्म को साथ में फिलअप करना होगा और साथ ही केवाईसी देनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में पासबुक का जेरॉक्स या कैंसल चेक देना होगा। ये चीज़ें देने के बाद एक लोन का फॉर्म भी साथ में भरना होगा केवाईसी के लिए। उसके साथ जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करनी होगी और एक नेफ्ट फॉर्म भरनी होगी। यानी इसमें फॉर्म्स लगेंगे 680 फॉर्म्स रिवाइवल के लिए, लोन फॉर्म और लोन के साथ एक नेफ्ट फॉर्म, ये 3 फॉर्म्स इसमें लगेंगे। इसके साथ केवाईसी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में पासबुक का जेरॉक्स या फिर कैंसल चेक जिसमें उसका नाम और अकाउंट नंबर लिखी हुई होनी चाहिए, वो प्रिंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी और इसको ब्रांच में सबमिट करेंगे। पहले आपकी लोन अमाउंट बनेगी, वो एडजस्ट होने के बाद वो पॉलिसी रिवाइव कर दी जाएगी। आप इसको पीएस डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, ये सारी प्रोसेस वही पीएस डिपार्टमेंट से कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।